हेलो रीडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं शेयर कर रही हूँ सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चन आंसर्स जो टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम, नीट के एग्ज़ाम, रेलवेज के एग्ज़ाम्स, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड flows directly into the open spaces? Open circulatory system, closed circulatory system, both, none. अब इस क्वेश्चन को डील करने से पहले फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड व्हाट इज क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड कैपिलरीज लाइक arteries, veins and capillaries means blood vessels, arteries, veins, capillaries नहीं होती हैं, ठीक है, एब्सेंट होती हैं। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ये arteries, veins and capillaries means blood vessels प्रेजेंट होती हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में होता ये है जब ब्लड वेसल्स ही इसमें एब्सेंट होती है तो हार्ट से जो ब्लड होता है वो डायरेक्टली जो बॉडी कैविटी होता है उसमें डिपॉजिट कर दिया जाता है और वहाँ से ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करते हैं या बॉडी टिश्यू उसको यूटिलाइज करते हैं। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, हार्ट से जो ब्लड होता है वो पंप होकर इन ब्लड वेसल्स में मीन्स आर्टरीज में, वेन्स में और कैपिलरीज में जाता है, जिसके थ्रू ये अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक जाता है और बॉडी पार्ट्स उसको यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ओपन स्पेसेस की जहाँ बात करेगा वहाँ पे हमेशा कौन सा होगा सर्कुलेटरी सिस्टम। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर देते रहिएगा कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। In octopus, which type of circulatory system is present? Octopus में किस तरह का circulatory system पाया जाता है? Open circulatory system, closed circulatory system, mix और none? तो ऑक्टोपस जो कि सिफेलोपॉड्स का मेंबर होता है, इसमें पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। एक्सेप्शन है ये, इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इन अर्थवॉर्म विच टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज प्रेजेंट? अर्थवॉर्म में किस तरह का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? ओपन, क्लोज्ड, मिक्स और नन? अर्थवॉर्म जो कि एक एनिलिडा का मेंबर होता है, इसमें भी पाया जाता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, लीच एक एनिलिडा का मेंबर होता है, उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है? उसमें ओपन पाया जाता है। ठीक है, बट इसका आंसर क्या है, अर्थ फॉर्म में किस तरह का होता है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट? एव्स, रेप्टिलिया, एम्फीबियन एंड फिशेस। सबसे पहले तो यू हैव टू नो, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज सिंगल सर्कुलेशन। ठीक है, तो इसको मैं बताती हूँ कैसे सिंगल सर्कुलेशन क्या है, क्योंकि इस क्वेश्चन को डील करने से पहले यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंगल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन क्या होता है। सिंगल सर्कुलेशन मतलब होता है हार्ट में ब्लड केवल एक ही बार जाएगा, और डबल सर्कुलेशन को भी समझ लीजिए साइड बाय साइड। डबल सर्कुलेशन का मतलब होता है हार्ट में दो बार ब्लड जाएगा। अब सिंगल सर्कुलेशन में एक बार ब्लड जाने का मतलब सिंगल सर्किट फॉर्म होता है, और डबल सर्कुलेशन में डबल सर्किट फॉर्म होता है। ठीक है, अभी वन बाय वन समझते हैं कि क्या है डिटेल में, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। सिंगल सर्कुलेशन होता है फिशेज में। ठीक है, फिशेज में जो भी सिंगल सर्कुलेशन होता है उसमें हार्ट में दो लोब्स होते हैं, और ये होता है फिशेज में। ठीक है, तो फिशेज में क्या होता है कि फिशेज में एज यू नो लंग्स तो होते नहीं है। लंग्स का जो भी काम होता है कि ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में वापस देना, ये काम करते हैं गिल्स। गिल्स क्या करते हैं, वाटर से ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक, और उस ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं बॉडी में। बॉडी क्या होते हैं, और ऑर्गन्स जो होते हैं, बॉडी जो होती है उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है और उसको वापस किसमें, अब ऑक्सीजन यूटिलाइज हो गया तो इसका मतलब क्या है, वो जो ब्लड है वो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड हो गया। मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब क्या होता है कि जिसमें किस चीज़ की कमी हो। डीऑक्सीजनेटेड मतलब होता है कि इसमें
ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, हार्ट से होते हुए पहले पहले एट्रियम में जाएगा, उसके बाद वेंट्रिकल में जाएगा, उसके बाद गिल्स में जाकर बाहर वाटर के थ्रू निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो ये देखो, आप देखोगे तो इसमें केवल एक सर्किट फॉर्म हो रहा है, हार्ट से ब्लड निकल रहा है और बॉडी में जा रहा है। ठीक, हार्ट से ब्लड निकला, गिल्स में गया, गिल्स से बॉडी में आया, फिर से हार्ट में, हार्ट गिल्स बॉडी। ठीक है, एक सिंगल सर्किट फॉर्म हो रहा है, तो ये होता है सिंगल सर्कुलेशन। ठीक, ये समझ में आ गया। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है, उस पर भी देखो। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, दो सर्किट फॉर्म होते हैं, मतलब हार्ट में ब्लड दो बार जाएगा। कैसे जाएगा, अभी इसमें फिशेस में देखा ना, हार्ट में एक ही बार ब्लड जा रहा है। ठीक है, केवल एक बार इसमें ब्लड जा रहा है, वो भी ब्लड क्या होता है, कौन सा होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है। इस तरह का हार्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है, उसको हम बोलते हैं वीनस ब्लड। नोट कर लेना, सॉरी, एक मिनट दोबारा लिख देती हूँ। उसको बोला जाता है वीनस ब्लड, सॉरी, वीनस हार्ट। जिस हार्ट में केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो होता है, उस हार्ट को बोलते हैं वीनस ब्लड। सिंगल सर्कुलेशन में हमेशा दो ही लोब वाला हार्ट होता है, उसका एग्जांपल होता है फिशेस। ठीक है, अब डबल सर्कुलेशन में आते हैं, इसमें दो बार ब्लड फ्लो होता है हार्ट से, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड और दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखो कैसे होता है इसमें। हाँ, एक होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, अब इसमें कैसे होता है, इस पे हम देखते हैं साइड बाय साइड, इसको भी समझ लोगे कि आगे क्वेश्चंस करने में इजी रहता है। अब देखो इसमें क्या हुआ, लंग्स लंग्स का काम क्या होता है, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लेना एंड कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना बॉडी से। ठीक है, लंग्स ने क्या किया, ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन उसको कहाँ, ऑक्सीजन ब्लड में आया, ब्लड के थ्रू वो कहाँ आया, एट्रियम में। अब इसमें फोर चैम्बर होते हैं हार्ट में, कंप्लीट सर्कुलेशन में हमेशा कितने चैम्बर होंगे हार्ट के, फोर। सिंगल सर्कुलेशन में कितने चैम्बर होंगे, दो, वेंट्रिकल ऑरिकल, वेंट्रिकल एट्रियम। और इसमें कितने होंगे डबल सर्कुलेशन में, फोर, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल। तो क्या हुआ, लंग से जो ऑक्सीजन था वो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से वो गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, नीचे वाले में जाएगा, ना कि साइड में, नीचे आएगा। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वाला पार्ट लेफ्ट में ही रहेगा, राइट वाले में जो आएगा वो राइट में ही रहेगा, ये ध्यान रखना। लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो प्योर ब्लड था, प्योर ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, वो क्या हुई, वापस आ गई आपकी ब्लड वेसल से आ गई वो किसमें, बॉडी में। ठीक है, बॉडी ने उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज किया, ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम हो गई और किसकी कंसंट्रेशन बढ़ गई, कार्बन डाइऑक्साइड की। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से नीचे वाले में जाएगा राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से यही डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस लंग्स में जाएगा प्यूरिफिकेशन के। ठीक है, अब इसमें आप देखो कि दो बार जा रहा है ना, हार्ट में ब्लड दो बार जा रहा है, एक तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है लेफ्ट साइड में और दोबारा राइट साइड में आ रहा है, तो इसमें दो सर्किट फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई कि कैसे, यहाँ पर एक सर्किट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाला और यहाँ पे दूसरा सर्किट ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, इसमें हार्ट में दो बार ब्लड फ्लो करता है, इसमें क्या था, सिंगल बार फ्लो कर रहा था, इसमें डबल बार। इसमें टू लोब्स होते हैं, इसमें फोर लोब्स होते हैं, इसमें सिंगल सर्किट बनता है, इसमें डबल सर्किट बनता है। ठीक है, इसमें जो हार्ट होता है वो क्या होता है, वीनस हार्ट होता है, मतलब कि उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो करता है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों ही फ्लो करता है। ठीक है, तो ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हो गया। अच्छा, सिंगल सर्कुलेशन और डबल, कंप्लीट डबल सर्कुलेशन के अलावा एक और सर्कुलेशन होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट का मतलब जैसे इनकम्प्लीट लग गया ना, तो उसका मतलब क्या है कि डबल सर्कुलेशन तो है, पर डबल सर्कुलेशन में जैसे कि एक बार राइट साइड से ब्लड फ्लो करता था डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड से फ्लो करता था, सेपरेट फ्लो करता था, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती थी, तो वो था कंप्लीट
डबल सर्कुलेशन मतलब उसमें कोई भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती। मिक्सिंग ऑफ ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजन रिच ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दोनों की मिक्सिंग नहीं होती थी। लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड की मिक्सिंग होती है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग होती है कहाँ पे, वेंट्रिकल में। ठीक है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में 3 लोब्स होते हैं, हार्ट के 3 लोब्स होते हैं। एट्रियम के तो 2 होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेकिन जो वेंट्रिकल होता है वो सिंगल होता है, उसमें सेप्टम नहीं होता, उसमें पार्टीशन नहीं होता। ठीक है, 3 लोब्स होते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में, याद रखना, इसमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लंग्स होते हैं उनका काम है ऑक्सीजन लेना, उन्होंने ऑक्सीजन लिया। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में जैसा कि डबल सर्कुलेशन में था उसमें आया। लेफ्ट एट्रियम से आपको याद होगा कि वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता था, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेकिन यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल तो है नहीं, यहाँ पे सॉरी लेफ्ट, हाँ यस, लेफ्ट वेंट्रिकल तो है नहीं, यहाँ पे एक ही वेंट्रिकल है। तो वेंट्रिकल में क्या हुआ, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो वेंट्रिकल में आ गया। अब वेंट्रिकल से ये क्या हुआ, ये मिक्स ब्लड है। अभी कैसे मिक्स होगा बताऊंगी। ये मिक्स ब्लड है। ये क्या हुआ, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स ब्लड किस में आया, बॉडी में। ठीक। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी में बॉडी ऑर्गन्स ने जितनी ऑक्सीजन की नीड थी उसने लिया और इसको वापस भेज दिया। अब जो ब्लड जा रहा है उसमें क्या है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही की मात्रा, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। ठीक है। अब वो ब्लड चला गया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से फिर से वो वेंट्रिकल में आया। अभी बताया ना मिक्सिंग ऑफ ब्लड था इस वेंट्रिकल में। अब ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड किस में आ गया, वेंट्रिकल में। तो मतलब इसमें ऑक्सीनेटेड ब्लड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड दोनों ही आ रहा है। अब ये वेंट्रिकल से जो ब्लड था ये वापस लंग्स में गया और लंग्स से जाके इसका प्योरिफिकेशन हुआ, फिर से सेम सर्किट बन रहा है। ठीक है। मतलब इसमें डबल सर्किट तो बन रहे हैं, बट क्या है, हार्ट का पार्टीशन नहीं है, वेंट्रिकल 2 नहीं है, वेंट्रिकल एक है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है इसमें। ठीक है। तो इसको बोलते हैं इन डबल सर्कुलेशन तो है बट इनकम्प्लीट है, तो इसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन किस में मिलता है, ये मिलता है एम्फीबियन में, एम्फी एम्फीबियन में। ठीक है, एम्फीबियंस में, एम्फीबियंस में और रेप्टीलिया में, रेप्टाइल्स में। ठीक है, रेप्टीलिया, रेप्टीलिया। ठीक है, एम्फीबियन में एंड रेप्टीलिया मिलता है, ये याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन नॉर्मली जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उससे पूछ ही लिए जाते हैं, क्योंकि आप सिंगल सर्कुलेशन तो पढ़ लेते हो, डबल सर्कुलेशन जो कि ह्यूमन बीइंग में ही होता है, लेकिन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन पढ़ना भूल जाते हैं। अब सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन एंड डबल सर्कुलेशन समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो अब उससे रिलेटेड जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे उसको करने में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास सिंगल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसके आंसर्स अपने आप लिखकर भेजते रहोगे तो आपको भी पढ़ने में इजी रहेगा। ठीक है। तो इसका आंसर होगा क्या, बताओ, सिंगल सर्कुलेशन किस में होता है, फिशेस में। ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लास हैज एन इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। याद रखो, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन की बात कर रहा है। एव्स, मैमल, फिशेस, रेप्टिलिया और एम्फीबियन किस में होता है, अभी बताया था, रेप्टिलिया एंड एम्फीबियन। फिशेस में सिंगल सर्कुलेशन होता है, मैमल्स में क्या होता है, डबल सर्कुलेशन होता है, एप्स में भी डबल सर्कुलेशन होता है। रेप्टिलिया और एम्फीबिया में क्या होता है, आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। हाउ मेनी चैम्बर्स डू एन एम्फीबियन हार्ट हैज। एम्फीबियन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 1 2 3 4। एम्फीबिया का अभी बात किया था कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। ठीक है। और उसमें कितने चैम्बर्स होते थे, 3, 2 एट्रियम के, लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, और जो थर्ड होता था वेंट्रिकल, जिसमें कोई पार्टीशन नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मेनी चैम्बर्स डू अ क्रोकोडाइल हार्ट हैज। क्रोकोडाइल के हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। ठीक है। तो क्रोकोडाइल किस क्लास का होता है, रेप्टिलिया का होता है। ठीक है, सबसे पहली बात। और रेप्टिलिया का आपने, अब आप बोलोगे कि रेप्टिलिया जो होता है, रेप्टिलिया में आपका इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन अगर याद हो, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन,
इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन था ना, याद होगा आपको। और आप बोलोगे इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में तो 3 चैम्बर्स होते थे, ठीक है। लेकिन क्रोकोडाइल एक्सेप्शन होता है, क्रोकोडाइल में होते हैं 4 चैम्बर्स। क्रोकोडाइल के हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद कर लेना, क्योंकि क्रोकोडाइल रेप्टिलिया एम्फीबिया रेप्टिलिया क्लास का होता है, और आपने पढ़ा है रेप्टिलिया एंड एम्फीबिया क्लास में इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। इस हिसाब से आपको पता है कि इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन में हमेशा 3 चैम्बर्स होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इज एक्सेप्शन, ठीक है। क्रोकोडाइल के हार्ट में होते हैं 4 चैम्बर्स। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द नेचर ऑफ हार्ट? न्यूरोजेनिक, मायोजेनिक, नन और बोथ। न्यूरोजेनिक मतलब जो चीजें नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में रहती है, नर्वस सिस्टम जिसको कंट्रोल करता है। मायोजेनिक मतलब जो चीजें नर्वस सिस्टम से कंट्रोल नहीं होती, अपने आप वो चीजें चलती हैं, ठीक है। नन और बोथ। तो हार्ट का अगर देखो, कभी आपने सुना भी होगा, इवन पढ़ा भी होगा, अगर ब्रेन डेड भी हो गया है, स्टिल हार्ट बीट करता रहता है, ठीक है। तो इसका मतलब हार्ट क्या है? सेल्फ कंट्रोल है। उस पे किसी और चीज का मसल से कंट्रोल होता है, इस पे किसी चीज का कंट्रोल नहीं है, अपने आप ही ये कंट्रोल अपने आप को करता है, ठीक है। नर्वस सिस्टम का कोई भी हार्ट पर कंट्रोल नहीं होता। तो ये हार्ट कैसा होता है? मायोजेनिक हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 9, वेयर इज बाई कैस्पिड वॉल्व प्रेजेंट? बिटवीन राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, between left atrium, left ventricle, between aorta and right ventricle, between pulmonary artery and left ventricle. But before discussing this question, you have to understand कि हार्ट के स्ट्रक्चर क्या होता है, हार्ट का जो लेआउट होता है, जो बनावट होती है वो कैसी होती है। इसके बाद ही आप समझ पाओगे कि बाइकैस्पिड वॉल्व कहाँ प्रेजेंट होता है, व्हाट इज द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ बाइकैस्पिड वॉल्व, ठीक है। तो सबसे पहले हार्ट के बारे में जानकारी लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले हार्ट को समझते हैं कि हार्ट कैसा दिखता है, हार्ट की बनावट क्या होती है। हार्ट का भी डबल सर्कुलेशन हमने पढ़ा था कि क्या होते हैं, हार्ट में होते हैं कितने चैम्बर्स? 4 चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं? 4 चैम्बर्स होते हैं। लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। डबल सर्कुलेशन में ही हमने पढ़ लिया था क्या होता है। पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से लाती है? लंग्स से। पल्मोनरी वर्ड जहां भी आपको मिल जाए, वहां पे समझ लो कि ये जो भी वेन या आर्टरी जो भी है वो लंग्स से या तो ब्लड ला रही है या ब्लड को ले जा रही है। पल्मोनरी मतलब होता है लंग्स, ठीक है, लंग्स से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो पल्मोनरी वेन मतलब कहीं ना कहीं लंग्स से रिलेटेड है। वेन क्या है? लंग्स से पल्मोनरी वेन ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में ला रही है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक, क्योंकि लंग से आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है प्योर ब्लड होगा जिसमें ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है। जब लंग से आ रही इसका मतलब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। आई होप ये पता होगा आपको, ठीक है। अब क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब वो एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में वो ब्लड आया तो ये ब्लड गया ओटा के थ्रू बॉडी में, ठीक है, क्योंकि बॉडी को ही ऑक्सीजन की जरूरत है, बॉडी ऑर्गन्स को ही जरूरत है, तो ये चला गया बॉडी में। इतनी बात क्लियर है, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होता है, जो ब्लड के फ्लो को कंट्रोल करता है, वो कौन सा वॉल्व होता है? वो होता है बाइकैस्पिड वॉल्व। यहाँ थोड़ा सा स्पेलिंग मिसप्रिंट हुई है, बाइकैस्पिड वॉल्व, ठीक है। बाइकैस्पिड वॉल्व होता है। इस वॉल्व का एक और नाम है मिट्रल वॉल्व, ठीक है, दूसरा नाम याद रखिएगा, क्योंकि बाइक एस्पेक्ट तो याद रहता है आपको, मिट्रल वॉल भूल जाता है, मिट्रल वॉल से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो आप पैनिक कर जाते हो, ठीक है। तो बाइक एस्पेक्ट वॉल्व होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी बात, लेफ्ट साइड की बात खत्म हो गई जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता था, ठीक है। अब बात करते हैं राइट साइड की। अब राइट साइड में क्या है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल। अब क्या है, सुपीरियर वेना कवा और इंफीरियर वेना कवा, ठीक है। अब जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो कि कहाँ से आएगा? बॉडी से। बॉडी से वो आया वेना कवा के थ्रू राइट एट्रियम में, ठीक, राइट एट्रियम में आ गया। राइट एट्रियम से आया वो राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ जाएगा? जाएगा ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इसमें ज्यादा है, ये जाएगा किसमें?
पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी वर्ड आ गया, मतलब पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में वापस चला जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा है, इसलिए इसको प्योर करने के लिए लंग्स में चला जाएगा, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वॉल होता है जिसको बोलते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, आप सही कर लेना, ये पी बाद में और एस पहले आता है, ठीक है। ट्राई कैस्पिड होता है, ठीक है। तो इनके बीच में एक वॉल होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राई कैस्पिड वॉल, ठीक है। ये हो गई बात इसके फंक्शन की, कैसे क्या होता है, यहाँ से आया, नीचे के साइड से ये निकल गया ब्लड बॉडी में, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ से आया ब्लड और ये फिर से निकल गया लंग्स में, ठीक। प्यूरिफिकेशन के लिए लंग्स में जाएगा, जब प्यूरिफाई हो जाएगा तो लंग्स से आएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है, इसमें कंफ्यूजन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब एक चीज़ जो तुम्हें इसमें याद रखनी है कि पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। आर्टरी के बारे में और वेन के बारे में तुम्हें एक चीज़ें पता होंगी कि आर्टरी में हमेशा प्योर ब्लड मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और वेन में हमेशा डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, ठीक है। ये चीज़ तुमने पढ़ी होगी। अब मुझे ये बताओ कि इस पल्मोनरी आर्टरी में तो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये पल्मोनरी वेन जो लेफ्ट एट्रियम में लंग से ब्लड को ला रही है, ये तो प्योर ब्लड फ्लो करा रही है, ठीक है। तो ये है हार्ट के एक्सेप्शन, इवन बॉडी के एक्सेप्शन की पूछ लिया जाए कि कोई एक वेन का नाम बताओ जिसमें प्योर ब्लड फ्लो करता है, तो वो होगी पल्मोनरी वेन। कोई एक आर्टरी का नाम बताओ या किसी एक्सेप्शन आर्टरी को नाम बताओ जिसमें इम्प्योर ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, तो द नेम इज पल्मोनरी आर्टरी। ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको याद कर लेना, ठीक है। ह्यूमन हार्ट का हमने पढ़ लिया, अब इसके बाद के क्वेश्चंस विल बी इजी फॉर यू। अब हार्ट के बारे में तुमने अच्छे से पढ़ लिया, अब इजी होगा तुम्हारे लिए ये चीजें देखना कि कहाँ क्या चीजों का लोकेशन होता है। वेयर इज बाई कैस्पिड वॉल present between right atrium, right ventricle, between left atrium, left ventricle, between aorta, right ventricle, between pulmonary artery and left वेंट्रिकल। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ मुझे। बाइकैस्पिड वॉल, अभी हमने पढ़ा कि बाइकैस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल होता है लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। What is the nature of blood flows from pulmonary vein? जो पल्मोनरी वेन से जो ब्लड फ्लो करता है उसका नेचर क्या होता है। अच्छा, इसके नेचर से पहले एक स्लाइड और तुम्हें दिखा देती हूँ, एक चीज और बता देती हूँ। ये देखो कि लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट जो एट्रियम है वो क्या कर रहा है, वो उसमें किया जा रहा है, लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, जो कि कौन लाता है, तुम्हें याद होगा, पल्मोनरी वेन, ठीक है। पल्मोनरी वेन ला रहा है, और ये चीज जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो क्या हो गया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में जा रहा है, बॉडी में। ऑक्सीजन रिच ब्लड बॉडी में जा रहा है, बॉडी से जो अब कंसंट्रेशन ऑक्सीजन की डिप हो गई, उसमें क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन वाला ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में गया, राइट एट्रियम में, और राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आया, और राइट वेंट्रिकल से फिर से प्यूरिफिकेशन के लिए किस में चला गया, लंग्स में। किसके थ्रू जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, ओटा होता है, या ये वाला ओटा होता है, ये तुम्हें पता ही होगा, ठीक है। तो ये पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी आर्टरी, ये इसका फंक्शनैलिटी है लंग्स, ये सॉरी हार्ट की, कि हार्ट कैसे फंक्शन करता है। लंग्स से हार्ट में, हार्ट से फिर बॉडी से हार्ट में, फिर हार्ट से लंग्स में, ठीक है। अब आओ इस क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेचर ऑफ ब्लड फ्लोज फ्रॉम पल्मोनरी वेन। आ गया पल्मोनरी वेन, ठीक है। उससे पल्मोनरी कहीं भी आ जाए, वो किससे रिलेटेड होगा, लंग से, अभी बताया तुम्हें मैंने, ठीक है, लंग से रिलेटेड होगा। अब वेन में तुम्हें पता है हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, लेकिन पल्मोनरी वेन क्या है, एक्सेप्शन, मतलब इसमें कैसा ब्लड फ्लो करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग
आर्टरी कैरीज ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें से कौन सी आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा होगी, कौन सी आर्टरी है? ठीक है, ब्रांशियोसेफेलिक आर्टरी, रोटा, पल्मोनरी आर्टरी, कार्डियल आर्टरी। ठीक है, तुम्हें पता है बॉडी में जितनी आर्टरीज होती हैं एक्सेप्ट वन, जितनी भी आर्टरीज होती है उसमें प्योर ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब जिसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है। एक ही आर्टरी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्लो करता है, वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। तो राइट जो आंसर है दैट इज पल्मोनरी आर्टरी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of valve present in the inferior vena cava? inferior vena cava याद कर लेना इसको। inferior vena cava अभी जब मैंने फिगर दिखाया था तो उसमें बताया था नीचे की तरफ inferior vena cava होती है, उसके अंदर एक वॉल होता है, उस वॉल का नाम क्या होता है? यूस्थेशियन वॉल। ठीक है, नीचे मिडिल की साइड में क्या होता है? यूस्थेशियन वॉल प्रेजेंट होता है वेना इंफीरियर वेना कावा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन कार्डिक साइकिल? एक कार्डिक साइकिल को मतलब एक कार्डिक साइकिल मतलब कि आपका लेफ्ट वेंट्रिकल से मतलब लेफ्ट साइड से ब्लड गया, फिर राइट साइड से ब्लड होके फिर से लंग्स में गया, पूरा जो साइकिल होती है कि आपका लंग्स से ऑक्सीजन रिच ब्लड आया हार्ट के लेफ्ट साइड में, फिर बॉडी से क्या हुआ, उसने बॉडी को भेजा, फिर बॉडी से क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर से हार्ट में और उसने लंग्स को भेजा। तो ये होती है पूरी वन कार्डिक साइकिल। वन कार्डिक साइकिल मतलब दिखा देती हूँ मैं आपको, ये ये पूरा ये। ठीक है, कि लंग्स से हार्ट, हार्ट से बॉडी, बॉडी से हार्ट, हार्ट से लंग्स, ये होती है वन कार्डिक साइकिल। ठीक है, तो वन कार्डिक साइकिल में कितना टाइम लगता है? 10 सेकेंड, 8 सेकेंड, 7 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो राइट आंसर है इसका 8 सेकेंड। ठीक है, 14 क्वेश्चंस देखते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। क्लोजर ऑफ विच वर्ब प्रोड्यूसेस लब साउंड? दो तरह के साउंड होते हैं, एक लब एंड डब। तो जो लब साउंड होता है वो किसके किस वॉल्व के बंद होने से होता है? ठीक है, एवी वॉल्व, एसएल वॉल्व, बाइकैस्पिड वॉल्व, ट्राइकैस्पिड वॉल्व। एवी वॉल्व होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल्व, जो ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्स होते हैं, बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड, इन दोनों को मिलाकर बोलते हैं एवी वॉल्व। ठीक है, बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड को मिलाकर बोलते हैं एवी वॉल्व। एसएल वॉल्व क्या होता है हम देख लेते हैं। एसएल वॉल्व होता है आपका रोटा और पल्मोनरी आर्टरी और रोटा के जो एंट्रिंग पॉइंट होता है, यहाँ पे जो वॉल्व होता है इन दोनों के बीच में, यहाँ पर इन दोनों में, यहाँ पर और यहाँ पे जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एसएल वॉल्व, सेमी ल्यूनर वॉल्व। क्या बोलते हैं? सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं उसको। कौन कौन से? सेमी बोलते हैं उसको सेमी ल्यूनर वॉल्व, उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वॉल। ठीक है, जो ओरुटा और पल्मोनरी आर्टरी के एंट्रेंस पॉइंट पे जो वॉल होते हैं उसको सेमी ल्यूनर वॉल बोलते हैं। ठीक है, बाइकैस्पिड एंड ट्राइकैस्पिड को मिला के ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। ठीक है, तो जो लब साउंड होता है वो किसके क्लोज होने पर बजता है? बताइए। वो होता है एवी वॉल्व के क्लोज होने पर। ठीक है, एवी वॉल्व जब क्लोज होता है तो तब साउंड जो प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड लब साउंड। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? लब साउंड किसके बंद होने से प्रोड्यूस होता है? दैट इज एवी वॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 15th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर हार्ट रेट? इलेक्ट्रोग्राफ, इलेक्ट्रोग्राम,
इलेक्ट्रोग्राम, इलेक्ट्रोग्राफ, ईईजी एंड नल। तो इलेक्ट्रोग्राम क्या होता है? इलेक्ट्रोग्राम रिजल्ट होता है, जो हार्ट रेट का रिजल्ट हमें मिलता है उसको इलेक्ट्रोग्राम बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोग्राफ इसका राइट आंसर है। इलेक्ट्रोग्राफ होता है मशीन, ठीक है। मशीन होती है जिससे हम हार्ट रेट मेजर करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोग्राम होता है मशीन, ठीक है, जिससे हमें जो हार्ट रेट होता है मेजर करते हैं। इलेक्ट्रोग्राम होता है ईसीजी, अगर इसका हम शॉर्ट फॉर्म बोले तो ईसीजी होता है ना, वो क्या होता है? रिजल्ट होता है हार्ट रेट का, ठीक है। इलेक्ट्रोग्राम रिजल्ट होता है, इलेक्ट्रोग्राफ वो मशीन होती है जिससे हम हार्ट रेट को मेजर करते हैं, ठीक है।